दोस्तों, आप लोगों ने मेगालोडॉन के बारे में तो सुना ही होगा। और अगर नहीं भी सुना हो तो मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी शार्क मानी जाती है। दुनिया भर के लोग यही सोचते हैं कि इसको टक्कर देने वाला कोई भी जीव ना तो कभी पैदा हुआ था और ना ही कभी पैदा होगा। भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन हमारे भूतकाल यानी कि अतीत में ऐसे कुछ जानवर तो जरूर थे जो मेगालोडॉन को टक्कर देने की हिम्मत रखते थे, और उसी में से एक जानवर का नाम था लेवाइथन। तो आज की इस एपिसोड में हम ये जानेंगे, अगर इन दोनों के बीच टक्कर होती तो दोनों में से कौन जीत पाता। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ऑल अबाउट अमेजिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस एपिसोड को। अगर हम इनके आकार को एक साथ कंपेयर करें तो एक मेगालोडॉन का आकार 18 मीटर जितना लंबा होता था, जो एक नॉर्मल वाइट शार्क से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं, अगर आप दो स्टैंडर्ड सिटी बस को एक दूसरे के पीछे रख दें तो वो एक मेगालोडॉन के जितना लंबा होगा। इन मेगालोडॉन का वजन 60 टन के आसपास होता था। ये वजन वाइट शार्क से 50 गुना ज़्यादा भारी होता था। एक अफ्रीकन हाथी का वजन कितना ज़्यादा होगा, इसका अंदाज़ा तो आप सभी को होगा, लेकिन ऐसे 10 हाथी भी एक मेगालोडॉन के वजन के सामने कम पड़ जाएंगे। इतना सब कुछ सुनने के बाद शायद आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे घातक जीव के साथ आखिर कोई और जीव कैसे लड़ सकता है। तो अब जरा लेवाइथन के बारे में जान लेते हैं। जहाँ मेगालोडॉन की हाइट 18 मीटर के जितनी लंबी होती थी, वहीं लेवाइथन की हाइट 17.5 मीटर के आसपास हुआ करती थी और वजन 57 टन के आसपास होता था। इससे यही पता चलता है कि लेवाइथन भले ही मेगालोडॉन से हाइट में छोटा हो, लेकिन दोनों की आकार और हाइट में उतना डिफरेंस नहीं था। अब इन दोनों के सबसे बड़े हथियार की बात कर लेते हैं, जो कि है इनके दांत। तो मेगालोडॉन का जबड़ा 3 मीटर तक लंबा होता था, जिसमें कुल 276 दांत होते थे। तो यहीं दूसरी तरफ लेवाइथन के दांत 36 सेंटीमीटर जितने लंबे होते थे, जो मेगालोडॉन के खतरनाक दांत से भी 2 गुना ज़्यादा है। लेकिन अगर नंबर्स की बात करें तो इनके पास मेगालोडॉन की तरह 276 दांत तो नहीं, लेकिन सिर्फ 40 दांत ही होते थे। कहा जाता है मेगालोडॉन जिस इंटेंसिटी से अपने शिकार को दबोचता था, वो किसी भी मगरमच्छ के काटने की इंटेंसिटी से भी 2 गुना ज़्यादा थी। लेकिन लेवाइथन की दबोचने की इंटेंसिटी के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनके दांत आकार में मेगालोडॉन से लंबे होते थे, तो हो सकता है कि इनके काटने की इंटेंसिटी मेगालोडॉन से भी ज़्यादा हो, लेकिन इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद नहीं है। अब कोई भी जीव कितना ज़्यादा ताकतवर होगा, वो उसके रफ्तार के ऊपर भी डिपेंड करता है। मेगालोडॉन शार्क की मैक्सिमम स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर के आसपास हुआ करता था, जो एक नॉर्मल ग्रेट वाइट शार्क से भी 2 गुना ज़्यादा थी। लेवाइथन की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती थी। अब रफ्तार में भले ही मेगालोडॉन लेवाइथन से ज़्यादा हो, लेकिन लेवाइथन अपने इस रफ्तार को ज़्यादा समय तक मेंटेन कर सकता है, जिसके चलते लंबा सफ़र तय करने में लेवाइथन मेगालोडॉन से आगे ही रहेगा। अगर हम इनकी स्पेशल एबिलिटी को कंपेयर करें तो मेगालोडॉन की सूंघने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती थी। वहीं दूसरी तरफ लेवाइथन के पास सुनने की स्पेशल एबिलिटी होती थी, और अपने से 2000 किलोमीटर दूर मौजूद वो अपने साथी के साथ बात कर सकते थे। इस स्पेशल एबिलिटी के साथ साथ अगर हम दिमाग की बात करें तो लेवाइथन मेगालोडॉन से काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान है। तो जब इन दोनों में लड़ाई होगी तो लेवाइथन लड़ाई करते समय बेहतर तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाएगा, और इस केस में एडवांटेज लेवाइथन के पास ही होगी। अब आप ये सोच सकते हैं कि अगर हम इन दोनों मछलियों को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं तो क्या अतीत में इन दोनों जीवों का कभी एक दूसरे से पाला पड़ा होगा। दरअसल ये दोनों मछली अतीत में एक ही टाइमलाइन में एग्जिस्ट करते थे, और इन दोनों की एक दूसरे से टकराने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा थी। अब इस केस में ज़्यादातर टाइम कौन जीतता, ये हमारे लिए 100% एक्यूरेसी के साथ बता पाना मुश्किल होगा। लेकिन हम इनके साइज, वजन, दांत, स्पेशल एबिलिटी और इंटेलिजेंस को साइड बाय साइड रख के देखें तो हमें दिखाई पड़ता है कि मेगालोडॉन के पास थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज है कंपेयर टू लेवाइथन। अब फैसला आपका है। अब आप ही बताइए, इन दोनों में कौन आपके मुताबिक सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करने के अलावा
अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे इस चैनल पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो दोस्तों, हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।